अब्बा मुझे नहीं पता, मैं लाहौर जा रही हूँ। ओए एवें ही लाहौर जाना है? पागल हो गई है? ओ पुत्र क्या हो गया तुझे? ओए अभी तो हम लाहौर से होके आए हैं। तो क्या हुआ, मेरे भाई का घर है, जब दिल चाहेगा जाऊंगी मैं। चाचा जान, इस बार मैं भी जाऊंगी आप लोगों के साथ लाहौर। लाहौर सुनो, नहीं पुत्र, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये तो जूही एवें यबलियां मार रही है, वाई फायरिंग कर रही है। कोई अबलियां नहीं मार रही, पक्का प्रोग्राम बना के बैठी हुई हूं मैं। और तुम नाम की भाभी, जब मेरा भाई बुलाए ना तभी जाने का नाम लेना, भी खामखा। जूही, अब तो तुझे सुनाई नहीं दिया? जब एक दफा मैंने कह दिया है कि कोई कहीं नहीं जा रहा, तो मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा। शाबाश। तू ना मेरे लिए एक जोड़ा इस्त्री कर दे, मैंने शाम को ना हमसायों के जाना मिलाद में है। जी। उसके सामने लाहौर का नाम क्यों ले रही है तू? दिमाग खराब। आप दोनों ना बस रहने ही दे, मैं खुद ही भाई से बात कर लूंगी कि हम तीनों आ रहे हैं। कैसी लड़की है? बहुत ही नहीं आफर गई। माँ पे गई है डिट्टो कॉपी। फिर तुसी शुरू हो गए। क्यों? सच ना बोलूं? चाय पिए? नहीं पीनी। बाप बेटी के पास पैसा क्या आ गया, दूसरों को इंसान ही नहीं समझते, इतना काम करवाते हैं। अरे सुबुल, तुम ऑफिस से सीधे नेक्स्ट से आ गए हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। आज ऑफिस में बहुत काम किया यार, बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, ये चाबी। ये किसकी गाड़ी की चाबी है? डैड ने तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कार ली है, जिसे तुम ख्वाबों में भी नहीं पा सकते। कार मेरे लिए? यस, अनफॉर्चुनेटली तुम डैड के दामाद बनने वाले हो। सो या कहाँ जा रहे हो? यार अंकल ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया है, एटलीस्ट मैं जाके उनको थैंक्स तो बोलूं। बाद में बोल देना, फिलहाल उनके कुछ गेस्ट आए हैं, वो बिजी हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम लॉन्ग ड्राइव पे चलें तुम्हारी ब्रांड न्यू कार में। मुझे क्यों एतराज होगा सुम्पल, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे साथ चलने के लिए। चलो, लेट्स गो। चल। Here you go. तबरेज़, मुझे लगता है कि शादी की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। क्या? डैड कह रहे थे कि वो हमारी शादी जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं। सच कह रही हो सुम्पल? एक ही दिन में कितने सरप्राइजेस दोगी यार? डैड ये भी कह रहे थे कि तुम्हें अपनी फैमिली को बताने की जरूरत नहीं है। वो फजूल में इशू क्रिएट करेंगे, तुम्हें प्रेशराइज करेंगे, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू टेल देम, ओके? क्या सोच रहे हो? मेरी बात पसंद नहीं है? नहीं, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सुम्बुल वो मेरे घर वाले हैं, उन्हें बगैर बताए अगर मैं तुमसे शादी करूंगा, बाद में अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो लोग बहुत प्यार करते हैं यार मुझसे। ये सब कुछ तो तुम्हें करना होगा तबरेज़। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
अगर तुम्हारी फैमिली वाकई तुमसे मोहब्बत करती है तो उन्हें इस सिचुएशन को समझना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी बेहतरी किस में है, राइट? अब चलें? चलो आओ, बैठो। थैंक यू। सफिया, सफिया, सफिया किधर हो? सफिया, सफिया किधर हो? हाय, कोई है? सफिया। खाला क्या हुआ, सब ठीक है? बेटा, मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है, उसकी बड़ी हालत खराब है और आखिरी महीना चल रहा है। बेटा मेरी मदद करो, उसे अस्पताल ले चल मेरे साथ। मैं अच्छा मैं आपके साथ चलती हूँ, आप रुके, मैं बस अभी आती हूँ। बड़ी मेहरबानी मेरा बच्चा। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत कर रहा। खाला चलें, आप आए। मेरी बच्ची, फिक्र ना करें, आप आराम से। अच्छा जी। दुर्योधन, पुत्र कहाँ हो तुम? चाचा जान मैं अस्पताल में हूँ। वो सुगरा खाला है ना, उनकी बेटी परवीन बाजी, उनकी हालत ठीक नहीं है, मुझे देर हो जाएगी। चल कोई बात नहीं बेटा, तूने अच्छा किया है। हम हमसायों के बड़े हकूक होते हैं। शाबाश, कोई नहीं। बहुत शुक्रिया चाचा जान, मुझे तो डर लग रहा था कि आप डांटे नहीं, यूं अचानक आ गई मैं बिना बताए। खुदा हाफिज। यकूब साहब, बात करने लगी हूँ, जनाब। बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन मैंने करनी जरूर है, बाज नहीं आना। जी जी, हुक्म हुक्म। लस्सी पियो। देखिए जी, बात सीधी ये है कि ये जो लड़की है ना अदन, इसको समझा ले। देखिए जवान जहान लड़की है, पूरे मरले में होल होल करती फिरती है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, कभी इस घर कभी उस घर। अब हम साई के साथ अस्पताल चली गई है, ये कोई तरीका नहीं है जवान लड़की का इस तरह से फिरना। उसको बहुत ढील दी हुई है, आपने थोड़ी सख्ती करे वरना हाथ से निकल जाएगी। ओए कोई बात नहीं, बच्ची है, हो जाएगी। ना बच्ची तो ठीक ही तो है अम्मा, वो इस वक्त नहीं है यहाँ पे। भाई को फोन करने लगी हूँ मैं, बेल जा रही है। हेलो। हेलो भाई, भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ जूही, अम्मा अब्बा कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है, हम बहुत जल्दी लाहौर आ रहे हैं आपको मिलने। क्या क्या मतलब, यहाँ आ रहे हो? लेकिन क्यों? अरे अभी थोड़े दिन पहले तो मैं आके गया हूँ। अब्बा कहाँ है? मेरी बात कराओ उनसे जल्दी। अब्बा तो यहीं बैठे हैं, हम तीनों ने मिलके प्लान बनाया है। जूही तुम मेरी अब्बा से बात कराओ जल्दी। अच्छा अब्बा ये ले बात। अच्छा। हाँ जी बाबर शेर साहब, क्या हाल है? ओ बस यार, ये बैठे बैठाए जूही पुत्र ने प्रोग्राम ही बना लिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा आप जूही को समझाएं, ये तो बच्ची है। आप लोग अभी यहाँ नहीं आ सकते है? क्या मतलब? खैर तो है,
सब खैरियत ही है अब्बा। आप तो जानते हैं ना एहसान साहब को, मगरूर आदमी है अब्बा, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उसने मेरी और सुंबुल की शादी फिक्स कर दी है। अच्छा। और अगले हफ्ते एक इवेंट भी रखा है। तो उसमें अपने दोस्तों को बुलाया है, उनका सारा हल्का अहबाब होगा। अगर आप लोग वहां पे आते हैं ना, कैसे समझाऊं? अब अगर उन लोगों में से किसी ने भी आपके बारे में कुछ कह दिया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। आप समझ रहे ना मेरी बात अब्बा? वो कोई नहीं पुत्र, मैं समझ गया हूं जो तू समझाना चाह रहा है ना, मैं तेरी बात समझ गया। हाँ, सॉरी अब्बा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर हम इनकी एक बात मान लेना तो शादी के बाद तो वैसे भी सारी बातें हमने ही अपनी मनवानी है। सिर्फ एक बात माननी है अब्बा, ये प्लीज। पुत्र तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल 100% ठीक कह रहा है। और देखना पुत्र, ये अक्लमंदी का वक्त है, हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, है? शाबाश। थैंक गॉड अब्बा, शुक्र है आपने जज्बात से नहीं अकल से काम लिया है। अब ये बात आप अम्मा और जूही को भी समझा दीजिएगा। मैं समझा लूंगा। हाँ, ओके अब्बा, फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहे क्या कह रहे भाई? तबरेज कह रहा है फिलहाल हम लाहौर नहीं जा सकते। क्या मतलब है लाहौर नहीं जा सकते? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे वहां जाने के लिए इजाजत चाहिए उसकी। हाँ, और वैसे भी मैं प्रोग्राम बना चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, हम जाके रहेंगे। ओए बात तो समझो तुम लोग। समझाएंगे तो समझेंगे ना, समझाएं। तबरेज की शादी हो रही है? क्या शादी हो रही है? क्या मतलब शादी कैसे हो रही है? माँ इधर बैठी है, वहाँ शादी कैसे हो सकती है? मेरे बगैर शादी कर लेगा? मिला कॉल उसको। एक मिनट अब्बा, आपने भी इत्तेराम से उसकी बात सुन ली? वो सुंबुल की बच्ची समझती क्या अपने आप को? कहती होगी भाई की नजर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं, खुली बेइज्जती है हमारी ये। बिल्कुल। ओए वो लड़की क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लो सुन लो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और बेवकूफ औरत, समझने की कोशिश करो। देखो, हमें वो कुछ करना चाहिए जिससे हमारे पुत्र का फायदा है। तो क्या मतलब है हमारे वहां जाने से उसकी बेइज्जती हो जाएगी? है उसकी बेहतरी नहीं होगी, उसको नुकसान हो जाएगा। देखो ना हमारा पला पला शहजादा पुत्र, पढ़ा लिखा डैन जो है वो कब्जा करके बह गई। ऐडा चूचा तुम्हारा बच्चा, ये छोटी सी डैन उसको उठा के ले जाएगी। तबरेज कह रहा है कि इस वक्त वो उस लड़की की और उसके बाप की हर बात इसलिए मान रहा है कि उनका दिल जीत ले। एक बार बस कारोबार में हाथ पक्का हो जाए ना, तो फिर कौन सी संभल और कौन की संभल। हाँ वाकई, बिल्कुल, और ऐसा ही होगा। ये शादी जो है ना मेरा पुत्र, इसको कारोबारी शादी समझो। असल शादी तो वो है जो हम अपने पुत्र की बेगम को ब्याह के यहाँ लाए हैं। ठीक है,
सही है। और बात सुनो, कान खोल के मेरी बात सुनो। ये बात घर में किसी को पता ना लगे। ये बात हम सिर्फ तीनों को पता है, किसी और को पता ना लगे। हाँ? जूही पुत्र। जी अब्बा। बेटा खास तौर पर ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं, है? लो अब्बा, मैं कुछ छोटी बच्ची हूँ, पागल हूँ मैं। हद ही करते हैं कभी कभी आप। और नहीं, मेरा पुत्र तू पागल तो नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की कमजोरी का बंदे को पता ही होता है। बुजुर्गों, तो क्या हो गया है? और क्यों मुंह लटका लिया है? फिक्र ना करो, लहरें बहरें हो जाएंगी। सही है जी, ठीक कह रहे हैं आप। जाने मन, देखो मेरी बात सुनो। इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ समझौते करने पड़ते हैं। वो तो सही है यकूब साहब, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर मुझे डर है कि हम अपना बेटा ही ना खो देंगे। नहीं, तुम्हारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। खानदानी बीवी है उसकी हमारे पास, और मैंने तबरेज की नजरों में दुरे अदन के लिए मोहब्बत का दिया जलता देखा। कहीं नहीं जाएगा तेरा पुत्र, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। हाँ? शाबाश, देखना। लस्सी पियो, एंजॉय करो लाइफ विद लस्सी। अदन बेटा, क्या हुआ खाला, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो बेटा डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? डॉक्टर बेहतर समझती है, अगर वो कह रही हैं तो आप फौरन मान जाएं। मगर बेटा, ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे दामाद के पास इतनी रकम नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है। तुम बताओ क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको कहूं? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा अगर ऑपरेशन ना हुआ तो बच्चे और माँ की जान को खतरा है। खाला आप फिक्र ना करें, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घर कॉल करती हूँ। बेटा, तुम अपनी सास और ससुर को नहीं जानते। रुपए पैसे में तो उनकी जान है, वो तो एक ढिला भी किसी पे खर्च करने के रवादार नहीं है जी। मैं अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं इंतजाम करती हूँ ना। एक सेकेंड। बड़ी मेहरबानी जी। इसकी बैटरी क्यों खत्म हो गई है? अब आप यही रुके, मैं कुछ करती हूँ। बड़ी मेहरबानी। या अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, हम पे रहम फरमा। हमारा तो तेरे सिवा कोई नहीं है। इतनी बड़ी चुड़ैल निकली है ये सुंबल, देखे ना जरा। उधर मेरे बेटे की शादी हो रही है, इधर मैं बैठी रो रही हूँ। फिक्र ना करें अम्मी, इतने आराम से तबरेज भाई को उसके हवाले थोड़ी करेंगे। तबरेज भाई ने एक मकसद से शादी की है, कोई मोहब्बत का ब्याह थोड़ी किया है उससे। आप भी हैं भी। पर मेरे सीने में तो भांबड़ बल रहे हैं ना, जल रही हूँ मैं, सड़ रही हूँ मैं, बदुआएं निकल रही हैं मेरे दिल से। अल्लाह पूछे तुझे सुंबल। अल्लाह अम्मी, कैसे समझा? आप उसे छोड़ें, एक मेरी बात याद रखें, ये जो अब्बा है ना, अब्बा ये अपनी भतीजी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसे घर में कोई ऊंचा मुकाम देना चाहते हैं वो। ये गलती हमने नहीं करनी अम्मी, उसे उसकी औकात पे रखना है, सर नहीं चढ़ाना। अलबत्ता सुंबुल, उसकी खुशामद में कोई हर्ज नहीं। शीशे में भी तो उतारना है उसे। इतनी सीधी नहीं है वो, दिमाग है उसका बड़ा तेज। ओहो अम्मी, वो आप मुझ पे छोड़ दें। ये जो खुशामद होती है ना, ये अच्छे अच्छे की अक्लों पे पर्दा डाल देती है। बस आपने मेरा साथ देना है अम्मी, हमें अब बस यही करना है। मुझे तो कुछ नहीं पता, बस जैसे तू कहेगी वैसे करती जाऊंगी। फिर आप फिक्र ना करें अम्मी। लेकिन मेरा दिल बड़ा खराब हो रहा है, मैं क्या करूं, दिल को चैन नहीं आ रहा। अम्मी पानी पियो, आप भी हैं। तो पानी नाल की होना है?
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी भाभी बात कर रही हूँ, दुर्योधन। जी आप सब खैरियत है ना? आप घर पे नहीं है, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई हुई हूँ। वो असल में ना, वो सुगरा खाला है ना, उनकी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है, तो फौरी तौर पर 40,000 रुपए की जरूरत है। आप अगर मदद कर दें कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे पहले बता देती, मैं आपके साथ ही हॉस्पिटल चला जाता। कौन से हॉस्पिटल में हैं आप लोग? ठीक है, मैं आपकी इनसे बात करवाती हूँ, ये आपको बता देंगे। ये आप इन्हें एड्रेस बता देंगे। एटीएम से पैसे निकलवाने पड़े। भाई अम्मा बुला रही हैं आपको। अदन भाभी तो चली गई हॉस्पिटल और कुछ खाने को भी नहीं बना के गई। बहुत भूख लग रही है। तुमने खाना खाना है ना? चलो आओ मेरे साथ, आओ। तुम्हें कुछ होगा तो आओ, मैं तुम्हें बाजार से कुछ दिलवा देता हूँ, वो लाकर सबको खिला देना। चलो। क्या हुआ? बेटा वो पैसों का इंतजाम हो गया? जी जी, मैंने अपने जेठ से बात कर ली है, वो बस आते ही होंगे पैसे लेकर। आपने अपने दामाद को तो इत्तला दे दी है ना, वो आ रहे हैं ना? हाँ जी, अगर वो दूसरे शहर में रहता है, आते आते भी कई घंटे लग जाएंगे। और अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना यहाँ, बस इरफान भाई भी आते ही होंगे। हेलो। हाँ शफक, जल्दी बोलो। अरे क्या हो गया, ऐसे हवा के घोड़े पे क्यों सवार हो? दरअसल हॉस्पिटल आया हूँ एक जरूरी काम से। अस्पताल में? खैरियत तो है, ठीक हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमारे मोहल्ले में होती है ना सुगरा आपा, उनकी बेटी को कुछ हुआ है। अदन जी ने कहा था आ जाऊं, तो मैं फौरन पहुंच गया यहाँ पर। अदन? दुर्योधन भी साथ है तुम्हारे? अरे हाँ ना, अदन जी की तो कॉल आई थी, इमरजेंसी है, उस लड़की का ऑपरेशन होना है, पैसे चाहिए थे, वो लेकर आए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। उर्फी, बात तो सुन लेते। होगी बात उर्फी से, आ रहा है ना। मैंने बिरयानी का मसाला तो तैयार कर दिया, अब जब उर्फी आ जाए तो चावल चूल्हे पर तब रखूंगी जब दम देने होंगे। बिरयानी जरा गरम गरम ही अच्छी लगती है। नहीं आ रहे जनाब साहब। क्यों, क्या हुआ? भाई उर्फी के दिल में ना सबके लिए बहुत ज्यादा दर्द है, और वो मैडम जो भाभी आई हैं, उनको भी खिदमत खल का बड़ा ही शौक है। लेके गए किसी मोहल्लेदार को अस्पताल। क्या? मुझसे तो यही कहा गया है। क्या मुसीबत है, उर्फी को तो हर एक ने मुलाजिम बना रखा है। ये जो अदन है ना, बहुत ड्रामेबाज लड़की है, हर एक से हमदर्दी का नाटक करती है, हर एक से तारीफें बटोरती है। और देख लेना, उसी के हुक्म पर पहुंचा होगा उर्फी भी अस्पताल। क्या तो वैसे अम्मा आप ठीक ही रही हैं, मैं दोबारा फोन करती हूँ। बात सुन, उर्फी को ना जरा काबू में रख। इसके खुद के शौहर ने तो गर्दन को कलफ लगा के रखा है, और छोटे मोटे कामों के लिए देवर को काबू किया हुआ है। उसकी गलत फहमी है ये। भाई ठीक है, माना तुम्हारा शौहर एक बहुत बड़ा अफसर है, पर मेरा उर्फी भी ना कोई कम नहीं है। इतने आराम से काबू में नहीं आने दूंगी। अम्मा आप फिक्र ना करें, करती हूँ मैं से दोबारा फोन। ये जो अदन है ना, ऐसे तो बड़ी मासूम और भोली भाली है, लेकिन बहुत चालाक है। तौबा तौबा। आप बल्कि बैठे, मैं जाके डॉक्टर से कहती हूँ कि वो तैयारी शुरू करे ऑपरेशन की। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह अदन जल्दी जी। आपको। आप आ गए? रकम का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इनकी बेटी की तबीयत ठीक है ना? जी जी, आप डॉक्टर से जाकर कहें कि ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें, हम बस रकम दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। जी आइए। आइए यहाँ। आए नहीं अब तक, मैंने बुआ बंद करना है जाके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी तुम लोगों ने। अजीब, हालात ही इतने खराब हो गए थे, हम क्या करते। अभी थोड़ा मामला कंट्रोल में आया तो हमने सोचा निकल आए, और खाला का दामाद भी आ गया था। खाला अकेली थी दरअसल, इसलिए रुकना पड़ा। ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, बेटा हुआ है उनके यहाँ। माशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, माँ साहब
जरा बुआ ठीक तरीके से बंद करना था, है लॉक कर देना था, वरना मुझे जाना पड़ना है। पापा जी मैं जानता हूँ हमें आने में ज़रा देर हो गई, आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे, परेशान हो गए होंगे, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। अच्छा जी, अगर इतना ही अब्बा का ख्याल था तो थोड़ा टाइम से आना था ना, इतनी देर लगाने की क्या जरूरत थी? ना मेरी बात सुन, तू मुझे ये बता कि इतनी रात को आवारागर्दी करने की इजाजत तुझे किसने दी है? पता है, मुझे पता है कि इनसे पूछ के तू गई है, पर फिर भी टाइम देखा तूने, कोई हद होती है वारगी की। क्या हो गया अम्मा आपको? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे ये अकेली बार गई हुई थी, मैं इनके साथ था। फिर वही बात, कितनी बारी किया जी, हिमायत ना किया कर, मुझे बहुत बुरा लगता है, आग लग जाती है मुझे। वो अच्छा यार, चलो रात बहुत हो गई है, चलो शाबाश, आराम करो जाके। जिस घर से खुद खाना हो रहा है उत्थे आराम होता है? आराम क्या करना भी, मैं तो तबरेज को सुबह फोन कर दूंगी कि आके अपनी बीवी नु संभाले, साडे कोल नहीं संभाली जाती, कल नु कुछ हो गया ते सान ना कुछ कवे। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा, भाई कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे हम भाई को, बताएं अब्बा। जूही, तुम्हारा हर मामले में यूं बोलना जरूरी है क्या? देख लो, सकी बहन से लड़ रहा है, इसकी वजह से बड़ा ही अफसोस है। ओ यार मेरी भी बात सुन लो, बात को खत्म करो, रात बहुत हो गई है, मिट्टी पाओ, तितर हो जाओ यार, क्या कर रहे हो? जाके ना बोर्ची खाना देख, गंद पड़ा हुआ, खिलारा पड़ा हुआ, बर्तन सारे धोने वाले पड़े हुए हैं, जाके सफाई कर, समेट सारा, और आटा गूंद नहीं सुबह के लिए। तुझे पता है मुझे सुबह बोर्ची खाना गंदा कितना बुरा लगता है। जी। और मेरे कमरे की सफाई भी कर देना, सुबह से गंदा पड़ा हुआ है। तू कितने चले हैं? बैठ रोटी खा। खाना खाने ही जा रहा हूँ। बैठ जा, खाना लेके आ इसके लिए। बड़ा हमेती। तुम जब माँ इतने प्यार से कह रही है तो खा लो रोटी। और जूही मेरी एक बात सुन, तो इतनी रात को ना सफाई नहीं करते, झाड़ू जो है ना वो नूसत की लामत होता है, बताती नहीं हो? घर वाले क्या कम थे जो दुर्योधन के हुक्म मानना शुरू हो गए अब तुम? क्या हो गया तुम्हें शफक, ये कैसी बातें कर रही हो? कल दुर्योधन के कहने पे ही तुम वहां गए थे ना? भाई मुझे समझ नहीं आती वो अपने शौहर को क्यों नहीं बुलाती है। उर्फी मेरी बात सुनो, उसको साफ साफ मना कर दो कि तुम उसका कोई हुक्म नहीं मानोगे, वरना मैं। अच्छा बाबा, अच्छा पहले मुझे तुम्हारे गुस्से से ना बहुत डर लगता है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम जब भी कॉल करोगी ना, सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। खुश? जानती हूँ कि मेरी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों के सामने क्या अहमियत है। बाकियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चे और पूरे दिल से। तुम्हारे बगैर ना नामुकम्मल हूं मैं, बिल्कुल अधूरा। बस तुम नाराज होती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए मान जाओ ना मेरी बात, कह रहा हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूँ। शफक पुत्र आ गई अम्मा। अरे बिरयानी बनी है, थोड़ी सी ला दो ना। लेके आते।
ही ले, तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना, तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना। सुनने वाला तू अर्जियां मेरी, मौला साईं तू ही रखे लाज मेरी, मौला साईं। हो जो ना हुआ कभी वही अब हुआ, दिल मेरा था यही कहीं खो गया, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रास्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा हो गया, हौले हौले दिल तेरा हो गया। हम ना सह सकेंगे ये दागे मोहब्बत, बस तुमसे मांगी थी पल दो पल की चाहत। साए की तरह रहे तेरे ही पीछे हम, दीद से तेरी मिले राहतें हमको सनम, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रास्ता अब मेरा वो बन गया। हौले हौले हो